ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य है 3-6-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। उत्तर में बाबा ने बताया है, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, अपसेंट नहीं होना है। बाबा कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान देना है, अनुपस्थित नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान वात्सल्य ग्रामों प्रति, ये तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, ये भी तुम जानते हो और कोई भी जान ना सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है, इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व तो नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं बाप आकर पढ़ाते हैं आप बच्चों को नई दुनिया के लिए। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, ये है विशेष और वाइसलेस का संगम। जबकि चेंज होनी है, नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, ये तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट्स समझने की है। बाबा कहते हैं ये तो बच्चे जानते हैं और पॉइंट्स समझने की हैं। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुहे ते गुहे बातें सुनाता हूँ। बाबा कहते, मैं तो रात दिन कहता हूँ कि बच्चे तुमको गुहे ते गुहे बातें सुनाता रहता हूँ। जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। बाबा कहते, जहाँ तक बाप है तब तक पढ़ाई है और फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो फिर बाप दादा ही जानते। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है, ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं बनते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़े ही सकते। बाबा कहते तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़े ही सकते हैं। टाइम लगता है, सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि जो आती हैं उनको बाप ही जानते हैं कि फलाना विकार में गिरा, ये हुआ। नाम तो नहीं बता सकते। बाबा कहते रिपोर्ट्स आती रहती हैं तो उनको केवल बाप ही जानते हैं कि ये विकार में गिरा, ये हुआ, लेकिन नाम नहीं बता सकते। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। बाबा कहते अगर हम नाम बता दें तो फिर कोई भी बच्चे उनसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। सब नफ़रत की दृष्टि से देखेंगे, फिर उनकी तरफ सब नफ़रत की दृष्टि से देखेंगे। दिल से उतर जाएंगे, सारी की कमाई चट हो जाती है। विकार में जाते हैं तो सारी की हुई कमाई चट हो जाती है। ये तो जिसने धक्का खाया वह जाने या बाप जाने। बाबा कहते ये तो जिसने धक्का खाया है ये तो वही जान सकता है या तो
बाप जान सकता है। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उसको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना। बाबा कहते कि कोई अगर आपको मिला, फिर उसको आपने बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद भी कर सकते हैं, परंतु जब वो सम्मुख हो ना। समझो, गवर्नर को तुम बहुत अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़े ही किसको समझा सकेंगे। गवर्नर को तो आप समझा सकते हो, पर गवर्नर किसी को थोड़े ही समझा सकते हैं, और कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़े ही समझा सकते हैं। बाबा कहते जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़े ही समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि ये कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं, मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। ये श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। बाबा कहते मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना। सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाबा सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। और बाबा कहते हैं भगवान तो दाता है ना, भगवान तो दाता है। दूसरे जन्म में कितना देते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते काम काज करते एक बाप की याद में रहना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूज्य योग्य भव, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, वह सदा प्रसन्न रहते हैं। और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्नचित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति किसको अधिकारी बनाती है और कोई भक्त बन जाते हैं। और आज की मुरली का स्लोगन है बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। अच्छा, ओम शांति।